Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Today, we are going to start a second unit from our plant metabolism paper. Unit number 2 is the name of unit is nitrogen metabolism. So, we are going to start this. So, let us see which points are there. Introduction, nitrogen cycle, biological nitrogen fixation, in that definition, types and organism involved, mechanism of biological nitrogen fixation and significance of biological nitrogen fixation. In your examination, even your semester examination, I want to tell you in this lecture, introductory lecture, question will definitely come on this, which I highlighted here in yellow color. So question will definitely come from this topic, that is significance of biological nitrogen fixation. This is hot topic. अभी अभी ध्यान में रखिए, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी बताता हूँ ये बात फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स ही होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. क्यों आता है सर? ऐसा कुछ नहीं है. बाकी कारण ये ज़्यादा टॉपिक डेप्थ वाला है या फिर इसका रिलेवेंस ज़्यादा है बायोलॉजी में, इसके लिए क्वेश्चन पेपर सेटर इसके ऊपर ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो डालते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन. सो यू शुड कीप इन माइंड दैट कि इस पे क्वेश्चन आने वाला है. सो टुडे we are just going through introduction as an introduction of nitrogen metabolism. So nitrogen, what is coming? Nitrogen element is coming here. So just move with that introduction. So just we will go through the introduction. So nitrogen is present in atmosphere in gaseous form. नाइट्रोजन ये गैसियस फॉर्म में होता है. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है. एंड इन एटमॉस्फेयर एयर इज कंटेनिंग अबाउट 78% ऑफ द नाइट्रोजन. हवा में एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है atmosphere में. 78.1 is the most precise value, near about 78%. So nitrogen compounds are found in foods, whatever we eat. So nitrogen, where it is found? It is found in foods, organic materials, whatever organic material is there. Fertilizers, जो आप खेती बाड़ी में डालते हो, आप तो किसान के बच्चे हो, आप सबको पता है what are fertilizers. Poisons, cyanides, you know that Bhopal gas tragedy, cyanide, methyl isocyanate poisoning was there. So nitrogen is also a component of poisons and explosives, bombs. Nitrates, especially nitrate bombs are coming, ammonium nitrate, so which is banned. ऑल्सो अगर आपको रिसर्च भी करनी हो और उसके लिए अमोनियम नाइट्रेट लगता हो आप लोगों को, तो वो भी आपको लीगल प्रोसीजर्स करके लेना पड़ता है. किसी भी लेबोरेटरी में आपको अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो बॉम्ब स्पोर्ट जो करवाते हैं, बॉम्ब तैयार करते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं. डोंट सर्च ऑन गूगल हाउ टू मेक बॉम्ब. ऐसा सर्च मत कीजिए हाउ टू मेक बॉम्ब. अभी बता दिया सर ने कि ये नाइट्रेट एक्सप्लोजिव बॉम्ब में इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ टू मेक बॉम्ब, ऐसा कभी भी सर्च मत करना गूगल के ऊपर. तो पुलिस आ जाएगी घर के, तो आपको लेके जाएगी पुलिस. सो डोंट सर्च दिस टाइप ऑफ वर्ड्स ऑन गूगल, क्योंकि नज़र होती है उनकी आपके ऊपर. दे विल ट्रीट यू एज अतिरेकी. चलो ठीक है. सो नाइट्रोजन
कहाँ पे नाइट्रोजन होता है, कहाँ मिलता है, ये बात बता रहा था मैं कि नाइट्रोजन कंपाउंड जो है फूड में भी मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी मिलेगा, फर्टिलाइजर्स में मिलेगा, पॉइजन्स है, एक्सप्लोजिव्स है, इसमें भी नाइट्रोजन होता है. सो नाइट्रोजन एज अ गैस इट इज़ कलरलेस. नाइट्रोजन एक कलरलेस है, दिखता नहीं है, इसका कोई कलर नहीं होता है. ओडरलेस, इसका कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होता है. एंड जनरली कंसिडर्ड एज एन इनर्ट एलिमेंट. ये एक इनर्ट एलिमेंट है. सो दैट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी रिएक्शन वेरी इजीली ये कोई भी रिएक्शन में पार्ट हिस्सा नहीं लेता है. तो ये एक इनर्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन. एज अ लिक्विड, अगर लिक्विड की तरह देखे नाइट्रोजन को, इट इज ऑल्सो कलरलेस. अगर लिक्विड फॉर्म में भी नाइट्रोजन लाए हम लोग लिक्विफैक्शन करके, फिर भी नाइट्रोजन कलरलेस रहेगा, ओडरलेस रहेगा. एंड इट इज इन अपीयरेंस टू वाटर, पानी के जैसा दिखता है. अगर आप लोगों ने वेटरिनरी डॉक्टर को देखा होगा, वेटरिनरी डॉक्टर्स, तो उनके पास एक ब्लू कलर का कुछ तो कंटेनर होता है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है. वेटरनरी डॉक्टर्स आप लोग देख लो, तो उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर होता है, वो उसमें सीमेन होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं. बिकॉज नाइट्रोजन इन लिक्विड स्टेट ऑल्सो acting as inert gas. So at that temperature, in that liquid nitrogen, these semen sperms are remaining alive, living for more and more times. So they are preserved in that container containing liquid nitrogen. So that is a significance of nitrogen there. Another introductory part, that is nitrogen compounds and nitrogen in nature. नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स या फिर लिविंग सिस्टम के अंदर. सो सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट. जो आपका अगरबत्ती लेते हो तो वो जलता है धीरे धीरे. मॉर्टिन का कॉइल ले लो तो वो भी जलता है धीरे धीरे. एक बार आप सुलगते हो कॉइल तो धीरे धीरे से यहाँ से जल के कॉइल आगे चला जाता है. आपके अगरबत्ती वाला भी वो वही पैटर्न है. तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो धीरे धीरे जलेगा वो. सो सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, विथ कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स प्रेजेंट. तो उसमें सोडियम मेटल होगा, पोटेशियम होगा, उसके साथ में बाइंड होके पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली फॉर्म हो जाएगा. अदर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर नाइट्रिक एसिड. पता है हम लोगों को केमिस्ट्री के लैब में आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाता है, विच इज़ वेरी कोरोसिव, हाईली कोरोसिव इन नेचर. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो जल जाती है स्किन. So other inorganic nitrogen compounds, these were organic, potassium, sodium nitrate. ये ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बाहर निकलते हैं ये. अदर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर नाइट्रिक एसिड. ये नाइट्रिक एसिड है. अमोनिया है, अमोनिया भी हम लोगों को पता है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, पता है हम लोगों को. तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म भी हो सकता है और साइनाइड्स के फॉर्म में भी हो सकता है. साइनाइड मोस्टली दीज आर पॉइजनस. साइनाइड जो होते हैं ये पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं. द नाइट्रोजन साइकिल is one of the most important process in nature for living organism. ये नाइट्रोजन है, इसका साइक्लिक फॉर्म में नेचर में ये सर्कुलेट होता है नाइट्रोजन. ये दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका एक साइकिल होता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. एन साइकिल, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. द नाइट्रोजन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नेचर फॉर
लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होना, साइकिल में नाइट्रोजन आगे आगे बढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। अल्दो नाइट्रोजन गैस इज रिलेटिवली इनर्ट, मैंने पहले भी कह दिया था कि नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, वो इजीली कौन सी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। बैक्टीरिया इन सॉइल आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। हालांकि नाइट्रोजन इनर्ट है, वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है इजीली। जो बैक्टीरिया होती है सॉइल में, वो उसका फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का फिक्सिंग होता है, फिक्सेशन होता है बाय दिस बैक्टीरिया। दिस मे बी एरोबिक, अनएरोबिक बैक्टीरिया may be living in soil. So these bacteria in the soil which are capable of fixing nitrogen into usable form as a fertilizer. So that usable form being used as a fertilizer for plants, for absorption. In other words, nature has provided a method to produce nitrogen for plants to grow. तो ये एक मेथड है नेचर ने दिया हुआ, कि बैक्टीरिया को बोलता है नेचर की जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करो और प्लांट्स को दे दो आप नाइट्रोजन। तो प्लांट कभी भी फिक्स नहीं करता है, प्लांट इज नॉट कैपेबल फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन। प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, ये बात ध्यान में लीजिए। पहले तो प्लांट नाइट्रेट का रिडक्शन कर सकता है, प्लांट नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, बीजिए। एनिमल्स ईट प्लांट मटेरियल, तो एनिमल हम लोग जो है वो प्लांट को खाते हैं। वेयर द नाइट्रोजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सिस्टम, तो हमारे बॉडी में प्लांट वाला नाइट्रोजन आ जाता है प्राइमरीली एज प्रोटीन। तो हमारी बॉडी बनती है, बहुत बड़ी अच्छी जिम वाली बॉडी बनाते हैं हम लोग। तो बनता क्या है बॉडी में, तो बॉडी में प्रोटीन बनता है। तो नाइट्रोजन is incorporated in our body as protein, amino acids. So amino acids are building blocks. The cycle, that is nitrogen cycle, is completed when other bacteria convert the waste nitrogen compounds back to nitrogen gas. So whenever we are eating something and we are going to excrete that out of the बॉडी, कोई चीज़ खा ली हमने तो वो बाहर भी फेंकते हैं। उसका डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर फेंका जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो दैट कंटेन्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जो फेसेस है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, तो वो हम वेस्ट करते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं। नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ, thus नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ एज इट इज कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं एमिनो एसिड से। तो एमिनो ग्रुप आ गया अभी यहाँ पे। एमिनो ग्रुप मीन्स व्हाट? NH2 ग्रुप। सो एमिनो मीन्स कमिंग हेयर नाइट्रोजन। सो प्रोटीन तो एमिनो एसिड से बनते हैं, यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स ले लो, DNA, RNA, जो न्यूक्लिक एसिड्स है, उसमें भी एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है। तो ये क्या है? AGCTU। व्हाट इज दिस? दीज आर नाइट्रोजन बेसिस present in this nucleic acid DNA and RNA. So this nitrogen is being part of these proteins, amino acids, nucleic acids, fertilizers, waste materials. Also this nitrogen is प्रेजेंट इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी होता है। एक ग्रुप आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जिसको कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स।
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एक ग्रुप है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं सर? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग टैनिन्स देखो, टैनिन्स, फेनोलिक कंपाउंड्स, अल्कैलॉइड्स, ऐसे जो कंपाउंड्स है ये प्लांट को डिफेंस में काम आते हैं। प्लांट को जो पैथोजन है, डिसीज कॉजिंग एजेंट है, उससे प्रोटेक्शन करवाने में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में काम आते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं इसका सिंथेसिस प्लांट में चलता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर डिजर्विंग for pest resistance, insect resistance. So this is somewhat significance and introduction of this nitrogen. This is somewhat introductory part. In next lecture we will study directly about nitrogen cycle. We will start about nitrogen cycle. So for today, thank you so much. Please be prepared with this. Thank you one and all. Stay home, stay safe.